नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इजराइल और फ्रांस के बारे में। दोस्तों, अभी जस्ट रिसेंट में फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने बोल दिया कि इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनको पता होना चाहिए कि इजराइल का जन्म ही किसकी वजह से हुआ था और किसने बहुत सपोर्ट किया था। तो आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि इजराइल ने कौन सा एकदम स्ट्रांग रिप्लाई दिया फ्रांस को। प्लस ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि इजराइल ने क्यों यूएन के चीफ को क्या कर दिया, बैन कर दिया और बोला भैया तुम यहाँ दिख मत जाना, नहीं तो तुमको क्या करेंगे, जेल में डाल देंगे। प्लस ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि 104 देशों ने मिलकर के एक लेटर लिखा, उस पर साइन किया और बोला कि देखिए इजराइल ने जो किया है बहुत गलत किया है, हम इसकी कड़ी आलोचना करते हैं। इन्होंने यूएन के चीफ को बैन कर दिया, तो हमने तो साइन कर दिया है, भारत तुम भी साइन कर दो। तो भारत ने बोला भैया ये हम नहीं करेंगे, हम साइन नहीं करेंगे। तो ये सब चीजों का आज हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, एकदम बोलते हैं ना डीपली क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, एक अलग ही बोलते हैं ना कलेश चालू हो गया है, विवाद चालू हो गया है। किसके बीच में? बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में और फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन के बीच में। हालांकि आप देखने जाओ तो भारत के रिश्ते दोनों जन के साथ में बहुत अच्छे हैं और भारत हमेशा दोनों जन के साथ में रिश्ते बोलते हैं ना एकदम अच्छा खासा बना करके रखता है और दोनों जन की जरूरत भी है भारत को। अब यहाँ पे क्या हुआ, बेंजामिन नेतन्याहू ने मैक्रोन को क्या बोल दिया कि तुमको शर्म आनी चाहिए। तो ऐसा इन्होंने क्यों बोला था? क्योंकि मैक्रोन ने क्या किया था, बोला था भैया कि अभी जिस तरह से इजराइल बोलते हैं ना लेबनान में अटैक करते जा रहा था, तो इन्होंने बोला सभी कंट्रीज को कि आप लोग क्या करो, इजराइल को वेपन्स मत प्रोवाइड करो। तो उसमें ये बोलते हैं ना नेतन्याहू गुस्सा गए, बोलते हैं कि देखो ईरान क्या अपने ट्रिपल एस हमास हिजबुल्लाह हुतीस को क्या वेपन्स प्रोवाइड करना रोक रहा है, क्या बंद कर रहा है? नहीं, तुम क्यों रोक रहे हो, तुमको भी मेरे मदद करना चाहिए। तो इजराइल ने बोला कि इजराइल तो युद्ध जीतेगा, कैसे भी जीतेगा, तुम्हारे सपोर्ट के या तुम्हारे विथ योर सपोर्ट और विदाउट योर सपोर्ट। तो ये सब चीजें वहां से शुरू हुई। अब मामला और दम गंभीर होते जा रहा है। अब मैक्रोन ने बोल दिया कि भाई साहब इजराइल के पीएम को पता होना चाहिए कि इजराइल कैसे बना। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि देखो, उन्होंने रेफरिंग दिया कि रेजोल्यूशन अडॉप्टेड इन नवंबर 1947, जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने बोला कि भैया हम क्या करने वाले हैं, पैलेस्टीन के क्या करने वाले हैं, दो टुकड़े करने वाले हैं, जिसमें एक बनेगा ज्यूइश स्टेट बनेगा और एक अरब स्टेट बनेगा। तो ज्यूइश स्टेट में दोस्तों ये आपका क्या बन गया है, इजराइल बन गया। यहाँ पे बोलते हैं ना मैक्रोन ने अपनी बात को आगे बढ़ाया और उन्होंने बोला कि देखिए ट्यूसडे को उन्होंने ये बात बोली कि जिस तरह से बोलते हैं ना इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो है बेंजामिन नेतन्याहू जी, जिस तरह से एक्शन ले रहे हैं, जिस तरह से यूएन के खिलाफ जाकर के बोल रहे हैं, उनको जरा बोलने से पहले सोचना चाहिए। अब उसमें क्या हो गया दोस्तों, ये टेंशन कम बढ़ते जा रहा है दोनों जन के बीच में, नेतन्याहू और मैक्रोन के बीच में। मैंने आपको बताया उस सेम ऑन यू वाली पॉलिसी पहले हो चुकी थी। अब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों कि इन्होंने तो ऑलरेडी जानते हुए कि एक्सपोर्ट करने के लिए वेपन्स मना कर दिया कि भैया हम वेपन्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। फ्रांस ने मना कर दिया कि तुम इजराइल में क्या कर रहे हो, गाजा में और लेबनान में क्या कर रहे हो, हत्याएं कर रहे हो, तो हम आपको वेपन्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये किसका स्टैंड था? फ्रांस का। अब उसमें नेतन्याहू एकदम गुस्सा आ गए, इन्होंने एकदम हिट बैक किया और फ्रांस को बोला कि देखिए इजराइल का जन्म ही हुआ था, बोलते हैं ना कि हम मर मर के जिए हैं। जैसे ही हमारा जन्म हुआ वैसे हमारे ऊपर अटैक हो गया, तो हम हमारी तो पॉलिसी ऐसी बन गई कि हम लोग को इस तरह से छोड़ दिया गया था मुकाम पे कि हम लड़ लड़ के क्या हुए हैं, जिए हैं। तो ये एक्चुअल में क्या कहना चाहते हैं, चलिए उसको फटाफट समझ लेते हैं दोस्तों। तो अभी जो दोस्तों यहाँ पे आप मैप देख रहे हो, तो यहाँ पे आप पूरा जो हरा कलर का देख रहे हो यहाँ पे, तो ये पूरा आपको देखो फिलिस्तीन दिखाई दे रहा है। और जो व्हाइट व्हाइट वाला जो पार्ट है दोस्तों, यहाँ पे जो ये पार्ट्स है, वो उस समय ज्विश मतलब कि यहूदी लोग रहते थे। फिर दोस्तों ये 1947 का है। फिर 1947 का पार्टीशन प्लान आया जो यूएन ने लाया और यूएन ने बोला कि देखिए एक काम करते हैं, यहूदियों के लिए एक अलग देश बना देते हैं और इस तरह से कुछ यहूदियों को बोलते हैं ना यहाँ पे स्पेस दे दिया गया भैया कि तुम लोग यहाँ पे रहो। तो ये जो पूरा ग्रीन दिख रहा होगा आपको, देख रहा आधा ज्यादा व्हाइट हो गया। फिर ये देखिए 1949 से 67 के बीच में देखिए ये व्हाइट वाला पार्ट और बढ़ते गया और आज के डेट में आप देख रहे हो ग्रीन। तो मुझे लगता है ये भी पूरा व्हाइट हो गया, पूरा गाजा पे वेस्ट बैंक पे पूरा ऑलरेडी बोलते हैं ना इजराइल का पूरा कंट्रोल है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पूरा फिलिस्तीन पूरा गायब हो गया, पूरा यहाँ पे आपको खाली बस क्या दिखाई दे रहा है, इजराइल दिखाई दे रहा है। तो नेतन्याहू किस बात को बोल रहे थे उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो नेतन्याहू का कहना था कि देखिए 1947 से लेकर के 49 के बीच में जो युद्ध चला, जैसे हम आजाद हुए हमारे ऊपर हमला हो गया, तो हमने क्या किया, 78% जो फिलिस्तीनी जो टेरिटरी थी उसको हमने क्या कब्जा कर लिया, उसको क्या बना दिया, इजराइल बना दिया। और आप जानते ही हो 1967 का 6 डे वार, जिसमें बोलते हैं ना 6 देशों से अकेले इजराइल लड़ गया, जिसमें बोलते हैं ना इन्होंने क्या किया, इजिप्ट के ऊपर भी सरप्राइज अटैक कर दिया और इनको भयंकर सक्सेस वहां पे मिली थी। इन्होंने जो बचा हुआ 22% जो फिलिस्तीनी जो टेरिटरी थी उसको भी कब्जा कर लिया इन्होंने, वेस्ट बैंक गाजा स्ट्रिप सब आ जाओ। इन्होंने इजिप्ट के बहुत सारे पार्ट क्या कर लिए, कैप्चर कर दिए, बाद में रिटर्न कर दिया। लेकिन सीरिया के जो पार्ट इन्होंने क्या किया, कैप्चर किया था, उसको रिटर्न नहीं दिया, बोला तुमको नहीं देंगे, भाग यहाँ से। अब यहाँ पे दोस्तों
ये सब तो ठीक है, नेतन्याहू ने अपना स्टैंड दिया कि हाँ ये सब हुआ, तो इन्होंने बोला कि यूएन ने हमको इस ऐसे रास्ते पे छोड़ दिया था कि हमारे पास सिचुएशन ऐसी थी, या तो लड़ो या तो फिर मर जाओ, और हम लड़ करके आज जिंदा हैं। तो और आज इनका कहना था कि यूएन इनको राइट नाउ सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इसराइल का क्या स्टैंड है उसको भी आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, ये है दोस्तों इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर इजराइल कैट्स। इन्होंने क्या बोला कि देखिए जो यूनाइटेड नेशनल के जो सेक्रेटरी जनरल है अंटोनियो गुटरेस, ये दोस्तों ना ये बोल रहे थे कि ये पूरा किसको सपोर्ट कर रहे हैं, हमास को, हिजबुल्लाह को, हुतीस को और ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, ये इसराइल के एकदम अगेंस्ट में है। तो ये किन मुद्दों पे कह रहे थे उसको भी सुन लीजिए। इन्होंने बोला कि देखिए हमने क्या किया है, मिस्टर गुटरेस के लिए क्या अप्लाई कर दिया है, पीएनजी। पीएनजी पर्सोना नॉन ग्रेटा, मतलब अगर तुम हमारे देश के अंदर आ गए तो तुमको क्या करेंगे, जेल के अंदर डाल देंगे। इन्होंने बोला कि ईरान ने जिस तरह से मिसाइल अटैक किया तो इन्होंने कुछ खास निंदा नहीं की। इन्होंने अगर बोलते हैं ना जिस तरह से, अब इन्होंने बात उठाई कहाँ की, कि जब टेरर अटैक हुआ हमास ने किया 7 अक्टूबर पे इजराइल के ऊपर, जिसमें 1200 से ज्यादा इजरायली मारे गए और 250 से ज्यादा इजरायलियों को ये लोग बंदी बना करके लेके चले गए हमास के लोग। यहाँ पे इन्होंने बताया कि सेक्सुअल वायलेंस हुआ, बहुत सारे औरतों के साथ में रेप हुआ, टॉर्चर किया गया, किडनैप किया गया हमारे सिविलियंस को। यहाँ पे एक कल्चरल प्रोग्राम चल रहा था जिसके अंदर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। अब एक औरत के पेट को फाड़ करके एक बच्चे को निकाल करके ओवन में डाल दिया गया, ये सब चीजें हुई। लेकिन उसमें यूएन ने कुछ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया, स्ट्रॉन्ग बोलते हैं ना, आलोचना नहीं की, किसकी, ट्रिपल एच की या ईरान की। ये किसका कहना है दोस्तों, ये कहना था इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर का। तो इन सब चीजों की वजह से हम दुखी थे। लेकिन अब जब हम धो रहे हैं ट्रिपल एच को या ईरान के साथ में जो हमारा चल रहा है, वो सब के बीच में जिस तरह से यूएन आकर के ईरान और ट्रिपल एच का साइड ले रहा है, उससे हम दुखी हैं। इसलिए आप भैया यहाँ पे आना मत, नहीं तो आपको जेल के अंदर डाल देंगे। अब ये बात तो सही थी, तब इन सब स्टैंड को ध्यान में रखते हुए भारत ने एकदम मजबूत फेवर किया है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है इसराइल का। भारत ने बोला भैया 104 देश आकर के साइन ऑन किए, बोले भारत को कि यार आप भी साइन कर दो, देखो इसराइल क्या कर रहा है, यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है उनको ही बोल रहा है जेल में डाल दूंगा, तो इसकी आलोचना करते हैं, आप भी साइन कर दो। भारत ने सीधा मना कर दिया। हालांकि कांग्रेस के जो दोस्तों यहाँ पे लीडर है पी चिदम्बरम, इन्होंने बोला कि ये तो भारत की जो पॉलिसी है वो बहुत चेंज हो चुकी है, भारत कहीं और रास्ते में निकल चुका है, जिस तरह से मोदी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो सही नहीं है, आगे चल करके हमको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ब्ला ब्ला बहुत सारी इन्होंने बातें यहाँ पे की। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आपको पसंद आया होगा और आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे जो विवाद चल रहा है मैक्रोन और नेतन्याहू के बीच में, मुझे नहीं लगता कि ये जल्दी खत्म होने वाला है, ये कंटिन्यूअस रहेगा, क्योंकि इसराइल ने तो सीधा क्लियर कर दिया कि जब तक मैं ट्रिपल एच को खत्म नहीं कर दूंगा तब तक मैं साथ नहीं बैठूंगा। अभी तक इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक नहीं किया है राइट नाउ, अब देखते हैं इसराइल क्या करने वाला है आगे। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।